रीच देगी, लेकिन हम लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसी माँ की बेटी हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। मैं 4 साल की थी, मेरी मम्मा ने मुझे हर डांस परफॉर्म, इवेंट्स, थिएटर्स, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाया है। यहाँ तक कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर भी मेरी मम्मी ने हर जगह मेरा सपोर्ट किया है। तो मैं अपनी मम्मी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे पैदा करने के लिए भी, और मुझे इतना प्यार देने के लिए। मुझे बहुत सपोर्ट करती है मेरी मम्मा। सो आई रियली लव यू एंड थैंक यू मम्मा। ऐसे करो, एक तरफ आप किस करो, एक तरफ से किस करो। चलो थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन आपके लिए बहुत लकी सबकी तरफ से, सबकी तरफ से मुबारक हो, मुबारक हो। नैना जी का जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया आप सबका। क्या कहना चाहेंगी पहले तो इस फिल्म के बारे में? शादी का प्री शादी का जी एक्चुअली जब ये मूवी मैंने लिखी थी, आई वॉज लाइक कि ये इतना कॉमिक बन जाएगा ऑन सेट, और बहुत कुछ सोचा था, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी थी। उससे ज़्यादा ही हमने अच्छा प्रेजेंट किया है, हमने बहुत अच्छा शूट किया है, और शूटिंग में हम सब ने बहुत इन्जॉय किया है। और अगर आप इस सीरीज इस शॉर्ट फिल्म को देखें, एक्चुअली हम चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी बने। तो वी आर वेटिंग कि पहले पार्ट 1 का हमारा क्या रिजल्ट आता है। बट आप पार्ट 1 में इतना एंजॉय करेंगे कि आप वेट करेंगे कि सेकंड पार्ट भी आए। ये फॉर श्योर हम लोग बोल सकते हैं। जरूर। मतलब फुल कॉमेडी, इट्स फुल कॉमेडी। यस। वर्ल्ड कॉमेडी। हाँ जी। वर्ल्ड कॉमेडी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उसमें कोई अब्यूसिव या किसी रिलीजन को लेके हमने किसी को कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वी जस्ट वांट कि हमारी ऑडियंस अच्छे से फन करे। एक नया कॉन्सेप्ट है जो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है, कुछ नया है जो आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाओ दिस इज समथिंग लाइक न्यू। 3 तलाक तो था, 3 शादी रहा। यस। और 2 लड़की। सो तो इट्स तीनों शादी आपकी है? हम तीनों की शादी है, और वो इनकी वजह से होती है तीनों की शादी। नहीं मतलब 3 शादी है या 3 लोगों की शादी है? 3 लोगों की एक साथ शादी होती है। ये कब रिलीज हो रहा है, कहाँ पर रिलीज हो रहा है, कब से ये हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे। यस। अभी फर्स्ट टाइम हमने जो चैनल के लिए बात की है, बात चल रही है। नेक्स्ट मंथ हम बड़े OTT चैनल के लिए बात की, मतलब फाइनल हो जाएगा कहाँ पे हमें करना है। तो ये एपिसोड है या शॉर्ट फिल्म है? शॉर्ट फिल्म है सर, कितनी देर की है? 21 मिनट। इसकी प्लानिंग कैसे की आप? प्लानिंग हमारा ये था, जैसे मैंने जी का स्टोरी मेरे पास आया था हमारे पास, तो उसको हमने डेवलप किया। उसके बाद कास्टिंग होने के बाद तो मज़ा आया कि हाँ कॉमेडी है इसके अंदर, बहुत मज़ा आएगा काम करने में। तो नैना अच्छा लगा, और हमने फिर प्लानिंग करके फिर शूट किए। तो नैना एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग का कैसे शौक आ गया? अच्छा, मैं आपको आज बताती हूँ। एक्चुअली मैं एक्टिंग जब मैं घर पे बैठती हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं शूट पे क्यों नहीं हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो बोल देते हैं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलना चाहूँगी कि हम ये शूट कर रहे हैं, वो शूट कर रहे हैं, बट बेचारे वो बोल नहीं पाते कि हम घर पे एक्चुअली बैठे हुए हैं, ठीक है। बट जब मैं घर में बैठती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं कोई डायलॉग्स लिखूँ या मैं कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखूँ, कुछ भी थॉट्स आते हैं मैं तुरंत फ़ोन में अपने लिख लेती हूँ। सो एज एन राइटर मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ, बट मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, जो मैं चाहती थी आप सब तक पहुँचे, मेरी ऑडियंस तक पहुँचे। और आजकल राइटर भी बहुत महंगे हैं। So, I was नहीं, फिर भी सबसे सस्ते हैं फिल्म लाइन में, सबसे सस्ते राइटर ही हैं। मेहनत करते हैं, बट मेरी मदद इन्होंने बहुत की है स्क्रीन प्ले लिखने के लिए। और ऑफकोर्स हमारे जो फरीद जी हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने हमारा गाना लिखा हुआ है, तो हम राइटर्स को भी चांस दे रहे हैं। हमारे प्रोडक्शन हाउस जब हमने खोला था, हम यही चाहते थे कि हम सब ऑल फेम प्रोडक्शन को साथ में चलाएं। आजकल फिल्मों का जो स्तर है अच्छा होने के बावजूद भी लोग थिएटर तक नहीं पहुँचते हैं क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। जी बिल्कुल। हमने यही सोचा था कि एक्चुअली हम तो चाहते थे कि 7 to 8 मिनट्स का हम आई थिंक 8 to 9 मिनट मैक्स हम लोग इस चीज़ को शूट करें, बट हमें इतनी अच्छी लगी कि हम एडिटर के साथ बैठ के उसको कट ही नहीं कर पाए हैं। सो वी वर लाइक कि ठीक है 21 ही सही, बट देखते हैं अब आगे क्या रिजल्ट होते हैं।
अच्छा ही होगा, ऑफ कोर्स। मेहनत कामयाब होगी। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो कोशिश हमेशा मंजिल मिलती है। जी जी बिल्कुल। अगर हिम्मत करो आगे बढ़ो। एक्टर प्ले किया हो, अपने बारे में बताओ क्या। जी मैं कृष्णा बंसल बहुत पुराना एक्टर हूँ। महमूद से लेकर अमिताभ बच्चन से के कोई हीरो बच्चन जिसके हमने जोहर नहीं दिखाए, तो इन्होंने दत्ता जी ने, नैना छाबड़ा जी ने, प्रयास जी ने हमें मौका दिया कॉमेडी करने का। हम तो स्पॉन्टेनियस है, बिना प्रैक्टिस के एक्टिंग, बिना प्रैक्टिस डांस किसी भी वर्ल्ड के एक्टर के सामने हम यह करवा सकते हैं। तो कोई हीरो बच्चा नहीं, ऋतिक, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख, बड़ी हजारों फिल्में हैं, आप मुझे दे सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं पैदा ही हुआ हूँ नन्ना मुन्ना। मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग कराओ। मैं ऐसा नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, मेरा बचपन मरना भी नहीं चाहिए और किसी का भी बचपन मरना नहीं चाहिए। बस हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए किसी की भी। एक दिन सबको मंजिल मिलती है, उम्र तक कितनी भी चली जाए, मरने से पहले एक बार मौका जरूर मिलता है। आप हिम्मत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनसे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली आई वाज ऑन ट्रेन लोकल, जब मुझे नैना जी का मुझे कॉल आया था एंड सडनली आई गॉट कि यार कहाँ पे हो आप प्रज्ञान। तो आई वाज, वो एक रैंडम कॉल था, मेरे पास कोई नंबर सेव नहीं था उनका। जस्ट लाइक दैट आई गॉट अ कॉल और उन्होंने मुझे कहा कि यार आप फ्री हो। हम पहले मीटिंग करने वाले थे, उसके बाद में हमको पता चलता है कि क्या हम करने वाले हैं। तो फाइनली जब मुझे पता चला कि यार मुझे कास्ट किया गया है, आई वाज लाइक कि यार पता नहीं कि प्रोजेक्ट क्या है। हर किसी को एक क्यूरियोसिटी होती है, पता नहीं प्रोजेक्ट में कुछ बोल्डनेस ना हो स्टार्टिंग में। बहुत सारी चीज़ें मेरी क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछने थे। उसके बाद फिर जब हम मिले, हमने काम किया। दत्ता सर के साथ में काम करने का सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि सेट पे जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये सीन है और इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ थी। अब फील ही नहीं आया कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नैना जी आपसे जानना चाहता, प्रोड्यूसर भी हो, एक्टर भी हो, किस तरह के आपने हमारे मतलब लोगों को हैंडल किया आपने? मत पूछिए। इट्स सो डिफिकल्ट क्योंकि कास्टिंग मैंने और सर ने मिलके की है और बहुत मुश्किल होता है। इट्स रियली नॉट इजी। हम सिर्फ एक वीडियो को देख के स्किप कर देते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, ओके, या लाइक हुआ, नहीं ये वो। लेकिन जो उसके पीछे की कहानी, जो फिल्म इंडस्ट्री, हम इवन मैं नहीं, आप सब भी, ये मीडिया को मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ अपनी तरफ से और शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आप सबकी वजह से हम आर्टिस्ट हैं। आपने हम लोगों को फेमस किया है, आपकी वजह से हम लोग हैं और हमारी ऑडियंस जो आपको भी एक्सेप्ट करती है और हमें भी करती है आपकी वजह से। सो वी वर लाइक कि हम लोग, मेरे लिए एक्चुअली स्पेशली ये चीज़ थी कि एज एन प्रोड्यूसर मैंने कभी प्लान नहीं किया था, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं पहले कि बोल्ड कंसेप्ट्स के लिए मुझे ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे। आफ्टर द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट मैंने किया है, गंदी बात मैंने किया है। सो आई वुड डिसाइडेड बाय माई ओन कि आई वांट टू रन माई ओन प्रोडक्शन हाउस एंड आई वांट टू डू समथिंग शुड बी फनी एंड समथिंग शुड बी कवर्ड, यू नो, एंड समथिंग शुड बी लाइक कि जिस कारण मैं अपनी जो लाइफ है, कुछ चीज़ें मेरी भी जुड़ी हुई हैं जो इसमें है। आप मतलब जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं। सो मेरी कुछ चीज़ें मेरी पर्सनल भी हैं, कुछ चीज़ें मैंने सोची भी हैं और प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर सब, इट्स रियली मैस अप, इट्स नॉट ईजी। सो अच्छा था, लेकिन मेरी टीम बहुत अच्छी है जिनकी वजह से मैंने ईज़िली उस चीज़ को कर पाया है हासिल। और अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा। दत्ता सर के पास, मैं आपको इनको बोलूँगी, दत्ता सर के पास ही हमारा सारा रिजल्ट। हाँ, यही हमारे कैप्टन है। ये रिजल्ट मैं अच्छा आपको है। बोलूँगी। नहीं, अच्छा होगा, अच्छा होगा। क्या जुड़े हैं, क्या है, आप अपने बारे में बताएं। मैं श्याम भीमसरिया, इस प्रोजेक्ट में मैं वकील का रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरी वजह से ये सारे लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं इस वीडियो में। freeshadi.com is because of me in this। एंड बड़ा मज़ा आया काम करके। नैना जी और त्रियांश हमारा प्ले देखने आए थे, बिरजू का चौथा ग्राहक। एंड अब प्ले के बाद वो मिले, बड़े वाइब्रेंट थे एंड सो मच पॉजिटिविटी अबाउट द सिनेमा, आर्ट्स, लिटरेचर। तो इनसे कनेक्ट करके बड़ा मज़ा आया। हमारे ग्रुप के एक बहुत एक्टर्स से मिले,
गौरव, जूही और भी कई लोगों के साथ इन्होंने मीटिंग की और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी हैं वो, एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू Thank you, थैंक यू अरे थैंक यू आपसे जानना चाहेंगे कब प्रदर्शन को देखिए और किस प्लेटफॉर्म पे हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वही बोला आंसर था देंगे। पिछली बार ही आपने ही क्वेश्चन किया था कि बातचीत चल रही है, उनको हमने दिखा दिया है शॉर्ट फिल्म। नेक्स्ट मंथ फाइनल हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। Yes, नेक्स्ट मंथ में जो क्लियर हो जाएगा yes. कि हम कौन से चैनल पे जाएंगे। कंफर्म नहीं है अभी, मतलब बातें हो चुकी है, Surprise, फाइनल surprise. लेवल पे है, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज अच्छा ही होगा। Yes. आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहेंगे? हाय आई एम श्रेया दास। मैम से मैम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत हम्बल है। इनके साथ मेरा रोल था, बहुत अच्छे एक्टर है। बहुत अच्छा लगा पूरे टीम के साथ काम करके। इट्स सो फन। रोल क्या था? क्या रोल आरती ना आरती She is आरती। ये दोनों आरती और वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। इनका प्लान था कि उनको फंसाना एक लड़के को, उसको कंफ्यूज कर दिया कि Kind of. शादी के लिए आता हूँ बोल के नहीं आए, उसको धोखा दिया। मतलब एक सस्पेंस कैरेक्टर है जो उन्होंने किया है। सर आप बताइए क्या आपका अपने बारे में बताइए, ऐसा क्या कुछ सीखने को मिला? मेरा नाम है जावेद फुरकान। मैंने मैम के साथ में काम किया, मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा काम करके। और जो मेरा कैरेक्टर था राहुल का, तो वो कैरेक्टर में मुझे बहुत मज़ा आया करने में। जो बंटी और बबली का कैरेक्टर था ना, उस टाइप का लोगों को लूटना, अरे बाप रे बाप, क्या उस टाइप का बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा। ग्रेट। सो हाय, आई एम गौरव रावल। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली सभी के लिए स्पेशल है, मेरे लिए भी स्पेशल है बिकॉज इसकी कास्टिंग मेरी इस तरह हुई थी। मैं सर के साथ काफ़ी 5 साल से जुड़ा हुआ, एंड ही इज़ माई गुरु श्याम बिमसेरिया। इनसे मैंने जो कुछ भी सीखा है सब इन्हीं से सीखा है। तो हमने प्ले किया था जिसका नाम था बिरजू का चौथा ग्राह, और मैं उसका एक कैरेक्टर था। सो मैम एंड सर वहाँ पे आए थे, उन्होंने फ़ोटो क्लिक्स किया और अचानक इनका कॉल आया कि गौरव मैं नैना बात करूँ शादी के लिए। मैं वो टाइम मैम मैं डर गया शादी के लिए मारा मारवाड़ी हूँ, लेकिन इतनी जल्दी हमारे में शादी नहीं होती है। तो मैम का कॉल आया शादी के लिए। फिर पता चला ओके मैम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमको कास्ट करने जा रहे हैं। एंड मेरा मेन मकसद मतलब ये था ना कि मैं सर के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करूँगा। जूही मेरी एक और को एक्टर, उसका स्क्रीन शेयर करूँगा। बट धीरे धीरे यहाँ पे ऑल फेम के जितने भी एक्टर्स हैं, नैना मैम, प्रज्ञान भाई, दत्ता सर, सबने इतने अच्छे तरीके से सेट पे पॉजिटिव वाइब्स लाई कि अब ऐसा लग रहा है कि हम एक फैमिली के साथ ही शूट कर रहे हैं और एक्टिंग नहीं कर रहे, हम रियल लाइफ ही जी रहे हैं। फाइनली शादी कर ली, रियल लाइफ। यस। मैं ना ये पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा क्या क्या आ रहा है आपको प्रोडक्शन हाउस से, और अपना ऑडियंस से क्या बोलना चाहते हैं, क्यों देखने आए थे, क्या खा रहे थे? क्या मैसेज है इसकी? जी, पहली बात ये जो मूवी है इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आज तक आई थिंक कहीं नहीं हुआ है। हमेशा एक लड़का 2 लड़कियों को लेके आ सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन एक लड़की 2 लड़कों को लेके आई है इस बार। और मेरा प्रोजेक्ट अभी 2 एल्बम्स आ रही हैं, एक प्रज्ञान के साथ आ रही है और एक उमेश जी के साथ आ रही है, जो इस वक्त अभी पेरिस में है। तो मेरा मौला, जिसमें जसपिंदर मैम जी ने हमारे लिए गायिका रही हैं वो। सो नेक्स्ट हमारा लॉन्चिंग उनके साथ रहेगा जी। नैना जी, मेरा एक क्वेश्चन है, हर किसी के इसमें आप कॉमन है जिसने जोड़ा है सेट, तो ये सारे लोगों को कहाँ से इकट्ठा किया? एक्चुअली कहते हैं ना कि वो SR के भी बोलते हैं कि जब आप कुछ चाहते हैं तो शिद्दत से आपको कायनात भी मिल जाती है। तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं ये कास्टिंग और जब ये टीम बनाने बैठी थी, तो मैं जिससे पहली मुलाकात कर रही थी वो मेरे लिए लकी भी साबित रहा है और वो मेरी टीम के साथ जुड़ गए हैं। तो ये कह लीजिए कि शायद उन्हें काम की ज़रूरत थी, मुझे आर्टिस्ट की ज़रूरत थी और मुझे एक टीम की ज़रूरत थी। तो जैसे वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ। इट्स जस्ट ऑल अबाउट यूनिवर्स कनेक्शन, सो वी आर टुगेदर। वन मोर थिंग मैं बोलना चाहूँगा। ये चली थी जानिबे मंजिल बगैर, ये चली थी जानिबे मंजिल बगैर, मगर चलती गई और यूं ही कारवां बनता गया। वाह 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 वाह। इस फिल्म के लिए शूटिंग लोकेशन आपने कहाँ पे? मड आइलैंड, यस, मुंबई का मुंबई। शूट। कितने दिन में शूट? दो दिन में। कोई ऐसी यादें जो आप यहाँ पे शेयर कर सकें
साथ के दौरान कोई ऐसा एंड वाला सीक्वेंस, हाँ एंड सीक्वेंस एंड सीक्वेंस बहुत क्रेजी था वो। एक कौन चल रहा है, हमारा सीक्वेंस चल रहा है, हम कंफ्यूज है, इनकी मुझसे शादी हुई है, इनकी इससे शादी हुई है, और वो काफ़ी कॉमेडी सीक्वेंस है। आप जब देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, यस हंस हंस के आप लोग पागल हो जाओगे। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए ताकि हम सेकंड एपिसोड पे भी जाए। हाँ सारा अभी बता देंगे तो फिर आप देखेंगे कैसे। सस्पेंस तो कुछ तो रहना चाहिए भाई, दर्शकों को इंतजार हो कब आएगी सीरीज, कब आएगी सीरीज, कब आएगी सीरीज, आप इंतजार करेंगे तभी तो। आने वाला है क्या हाँ जी जी अरे आपको पूछ रहे कुछ और आने वाला आपको? हाँ बहुत कुछ है, बहुत काम कर रहे हैं, वर्ल्ड के स्टार बन रहे हैं हम, बस पूरी दुनिया हमारे पीछे है और हम आगे हैं बस, और सब आगे बढ़ रहे हैं और हम भी बढ़ रहे हैं बस। ये दौलत ये शोहरत किसी बाप की संपत्ति नहीं है, ऊपर वाले कहा जिसमें दम है आपके ले जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू। सर नैना जी का बर्थडे आज किस तरह विश करेंगे आप? नमस्कार, मैं सुधाकर शर्मा, गीतकार। नैना जी का आज बर्थडे है और नैना छाबरा सोनिक यानी कि 2 सरनेमों को लेके नैना चल रही है, 2 नैना भी होती हैं। जब मैं पहली बार इस जोड़ी से मिला, त्रियान सोनिक और नैना जी से, तो ये सबसे पहले जब मैं मिला तो ये एक्ट्रेस थी, फिर मिला तो सिंगर थी, फिर मिला तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसा एक गाना बनाना चाहते हैं। सोनिक जी ने बहुत मेहनत की, ये बहुत ही बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, सोनिक ओमी जी के पोते हैं। और जब इन्होंने मुझे वो ट्यून सुनाई तो मुझे वो दौर उनका याद आ गया, जैसा वो काम करते थे। उनके साथ भी मेरा सौभाग्य हुआ, मैं तीसरी पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ। क्या बात है। हम लोग बैठे और एक गाना जब हमने तैयार किया, इन्होंने मुझे पहले ट्यून सुनाई, फिर डांडा करके मेरे को गाना सुनाया और फिर मैंने इनकी ट्यून पे लिखा। हम एक जगह अटक गए थे तो नैना जी ने गाना गाना शुरू किया, मैंने कहा यार इसकी आवाज़ भी अच्छी है तो सिंगर है। और आज जब मैं इनके बर्थडे पे मिल रहा हूँ तो मुझे वो खूबसूरत गाना, वो मेरा एक खूबसूरत ख्वाब इन दोनों ने साकार किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों का कि ये पीढ़ी भी हम जैसों के साथ काम करने में इंटरेस्ट है। सुधाकर जी, अमूमन आपने गाना तो लिखे है जिसमें चुनरी आई है, इस गाने में चुनरी कहीं पे है कि नहीं है? मैंने कोशिश तो की थी लेकिन मुझे लगा कि ये मूड थोड़ा चुनरी का नहीं है, चुनरी इसके बाद वाला गाना वो चुनरी के ऊपर ही। जी जी जी, आप लोग क्या कहेंगे मैम? आप सुधाकर जी इतने बड़े शख्स आपके साथ विश करने आए हैं, आपके यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मुझे त्रियांश ने बताया कि सुधाकर सर जी हैं, तो मैं एक बार को तो शॉक हो गई थी कि इतना बड़ा लाइक यू नो इट्स अ सरप्राइज फॉर मी, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी दैट लाइक व्हेन आई स्पोक विद हिम लाइक फर्स्ट टाइम, मैं इतना शॉक थी कि एम आई टॉकिंग विद हिम। बट धीरे धीरे इनसे जब मुलाकात हुई, मेरे घर आए और इन्होंने इतना आशीर्वाद हमको दिया और इनकी ब्लेसिंग्स, दादाजी को इन्होंने याद किया। और आई थिंक हमारा गाना आज प्लेटफॉर्म पे आने वाला है तो इनके और दादाजी के आशीर्वाद से और मेरे पति की जो मेहनत है, जितना इन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी है, मतलब एक फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसी के हिसाब से हमें चीज़ें मिली। देखो गीत तो लिखते ही रहते हैं लेकिन इतनी खूबसूरत जब जोड़ी सामने हो और हमारे पुराने संबंध हों तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि आज दादाजी की जगह हम हैं, अगर वो होते तो वो आशीर्वाद देते, हमने उनके बिहाफ पे मेरा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ। सोनी जी, आप दोनों से मुझे जानना चाहता है कि आप इतने अच्छे एक्टर, आप इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर को साथ में म्यूजिक एल्बम में काम करोगे आप दोनों? जी सामने पर्दे जरूर करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं करवा दूंगा। सर आप दोनों का सपोर्ट एक दूसरे को कितना रहता है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि एक जेंट्स के पीछे हमेशा महिलाओं को कहा जाता है कि खड़े रहते हैं, आप कितना खड़े हैं उनके साथ और वो आपके साथ कितना खड़े रहते हैं हर चीज़ में? आप तो देख ही रहे हो, हम साथ ही खड़े हैं, हम लोग अलग कभी नहीं रहते। जितना सपोर्ट वो मुझे करते उतना 100% मैं भी ट्राई करता हूँ कि उतना सपोर्ट करूँ। हमारी कोशिश यही रहती है कि हर एल्बम हम साथ ही करें। एक्चुअली मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड से जब मेरी मुलाकात हुई थी, उससे पहले हम बहुत मतलब मुलाकात के बाद हम बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त के बाद इन्होंने मुझे धमकी दी कि शादी करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा ओके, क्योंकि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है सोनिक खानदान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं दादाजी पापा जी के बाद
बहू पहली हूँ, क्योंकि हम दोनों ही बचे हैं फैमिली, सो देयर इज़ नो वन। एंड मेरे पापा का भी मैं सरनेम लेके चल रही हूँ बिकॉज देयर इज़ नो वन। सो आई रियली फील प्राउड कि मुझे सोनिक सरनेम मिला है। वो मेरी भगवान जी का ग्रेस है, मुझ पर ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। रही बात इनके सपोर्ट की, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैं इनको 2% सपोर्ट करती हूँ, मुझे 2000% सपोर्ट करते हैं। एंड आई रियली लव हिम एंड रियली थैंकफुल टू हिम, बिकॉज ऑफ हिम आई एम लाइक यू नो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वर्किंग टुडे कुछ एंड आई ओपन माय ओन प्रोडक्शन हाउस बिकॉज ऑफ हिम। सर आप आखिरी में कुछ आप दोनों का आशीर्वाद के तौर पे कुछ बोलना चाहते हैं? ये मैं आपने पूछा कि कितना सपोर्ट करते हैं, मुझे लगा कि ये दो हाथ हैं, जब इसकी ज़रूरत होती है ये काम करता है, जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये काम करता है। दोनों की जो है ना जोड़ी बहुत अच्छी है और ईश्वर इस जोड़ी को बनाए रखे। हम लोग साथ में और भी आगे काम करेंगे और आप लोगों से फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे गाने लेके, अच्छी अच्छी फिल्में लेके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।